मैं लगातार ये चिल्ला रहा हूं कि जो विद्यालय है, जो प्रत्येक पंचायत में उत्क्रमित प्लस टू हाई स्कूल कर दिया गया है, उन हाई स्कूलों में शिक्षक नहीं है। लगातार कहा जा रहा है कि वहां पर जो शिक्षक रखे गए हैं वह बेसिक कोटि के ही शिक्षक वहां पर डिप्टेशन में रखे गए हैं। आज जब उनसे पढ़ाई बच्चे खोज रहे हैं तो एक आप बताइए बात कि कोई कंपाउंडर है तो कंपाउंडर एक डॉक्टर का काम कैसे कर देगा? कोई एमबीबीएस है, कोई कंपाउंडर है, तो दोनों का एक ही योग्यता कैसे हो जाएगा? अगर ऐसी बात है तो हर एक एमबीबीएस को हटा के कंपाउंडर को ही डाल देना चाहिए ताकि वो समुचित इलाज कर सके। टेम्पररी व्यवस्था के नाम पर आप लगातार जो बेसिक शिक्षक को हाई स्कूलों में रख रहे हैं और उन शिक्षकों से आप चाहते हैं कि आउटपुट मिले। आप जबरदस्ती उन शिक्षकों को अपने कार्रवाई का डंडा दिखा करके शिक्षा विभाग उनको वहां पर रखी हुई है। ये अमूमन हर एक जगह जो उत्क्रमित हुआ है विद्यालय, उनकी मैं बात कर रहा हूं। आपको बता देते हैं, कुछ दिन पहले एक लड़का जो है बहुत शिक्षकों को पानी पी पी कर जो गाली दे रहा था, उस लड़का को आप पहचान रहे होंगे। उसका नाम है नवीन कुमार सिंह और उसने लगातार शिक्षकों को गाली दिया। अब वो धीरे धीरे अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाने के लिए अब स्कूलों का दौरा शुरू कर दिया है। और जब स्कूल में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में ही बच्चे वही रिपोर्ट दे रहे हैं जो हम कह रहे थे और लगातार हम कह रहे हैं। सिर्फ शिक्षकों पर आरोप लोग लगा देते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। उन बच्चों को तो यही नहीं लगता है कि शिक्षक तो है, लेकिन यह सोचना चाहिए कि वहां विषयवार शिक्षक की जरूरत है, न कि बेसिक शिक्षक की जरूरत है। यह बातें आखिर कौन समझेगा? आम जनता समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उतनी पढ़ी लिखी आम जनता नहीं है। जो समझ रहे हैं वो निश्चित रूप से पढ़े लिखे हैं, या जो पढ़े लिखे हैं वो निश्चित रूप से समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो बच्चे होते हैं उनको क्या पता कि बेसिक शिक्षक क्या होता है, मिडिल स्कूल 6 to 8 का शिक्षक क्या होता है, हाई स्कूल का शिक्षक क्या होता है, प्लस 2 का शिक्षक क्या होता है। उनको क्या मतलब है? उनको तो मतलब इतना ही है कि शिक्षक स्कूल में है तो पढ़ाई होना चाहिए। और इसी तरह से आम जनता भी गफलत में कोई बात कुछ बात लेकर के लोगों के सामने परोसती रहती है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी कर रहे हैं कि क्वेश्चन की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैं तमाम भाइयों से पूछ रहा था कि आपको क्वेश्चन प्रश्न पत्र मिला है कि नहीं। तो आपको प्रश्न पत्र मिला है? मिला है। अच्छा चलिए, आपकी स्कूल में पढ़ाई होती है? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। नाम क्या आपका? राजू कुमार। और तो आपकी क्लास में पढ़ाई बुलाते हैं? हाँ आते हैं। सर पढ़ाते हैं अच्छे से? नहीं सर नहीं पढ़ाते हैं। सही बात है, संस्कृत का टीचर नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बालक जो बोले आपके स्कूल में संस्कृत टीचर नहीं है। आप एग्जाम कैसे दीजिएगा? आप एग्जाम कैसे दीजिएगा? कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। कोचिंग का डिपेंड रहता है। आप देख सकते हैं कि बिहार के बच्चे को अब सरकारी स्कूल में बुलाया जा रहा है लगातार कि उनको निश्चित तौर पर स्कूल आए और पढ़े, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे लोग आप प्राइवेट संस्थान पर डिपेंड है, सीधा कह रहे हैं कि वो प्राइवेट पर डिपेंडेंट है और एग्जाम सिर्फ देने आ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम में ले रहे हैं। तो आपके सर नहीं, एक भी नहीं है? सर है बाकी ठीक नहीं है। हम लोग बोलेंगे हम लोग का संस्कृत का टीचर ने हम लोग एग्जाम कैसे देंगे, तो सर बोले जाके हम लोग से पूछो नीतीश कुमार से डायरेक्ट जाके पूछ लेंगे। आप मानिए नीतीश कुमार जी, आप इनका जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब दीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हैं? देखिए बिहार में यही बात है, हिंदी का टीचर है, अंग्रेजी का टीचर है, तो बच्चे क्यों पैसा देंगे? और तो भाई दोष कहां है? आप देखिए ना, सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जो नियोजित शिक्षक जो 1500 में बहाल होकर आए थे उन्होंने बहुत हद तक संभाल कर रखा हुआ है। अगर वो चाहते बोलते कि मैं बेसिक स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, मैं 6 to 8 में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 8, 9, 10, 11, 12 में नहीं पढ़ाऊंगा, हम वहां नहीं जाएंगे उस विद्यालय में, तो कोई क्या कर लेता? ज्यादा होता तो सस्पेंड करता। लेकिन नियम तो ये नहीं कह रहा है, नियमावली में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको बेसिक शिक्षक है आपको हाई स्कूल पढ़ाना है। ये कहीं नियमावली नहीं है। लेकिन जबरदस्ती पैसा बेसिक का दे करके, यानी कि समझिए कि कंपाउंडर का पैसा दे करके और सोचते हैं कि किसी सर्जन से हम ऑपरेशन करवा ले और मैंने सर्जन का काम करवा ले। ये संभव ही नहीं है। ये गैर उचित बात है जिसका कोई सिर है और न पैर है, बिना मतलब की ये बात है और उस बात को लोग तवज्जो देते हैं। तो आम जनता को यह जानने की आवश्यकता है।
मैं अब बीती एक सुना रहा हूं आपको। मेरे विद्यालय में एक जब महिला आई अपने बच्चों को लेकर के, क्योंकि उनका नाम काट दिया गया था, लगातार 15 दिन से उपस्थित नहीं हो रहा था, उसको सूचना दी गई और लोगों को भी सूचना दी गई, लेकिन वो गार्जियन जब आए और बच्चों से पता चला वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, बच्चे के साथ आए तो उन्होंने कहा कि सर आप गारंटी लेते हैं कि हाँ बच्चा मेरा उजिया जाएगा। अब बच्चा उजियाएगा कि नहीं उजियाएगा ये तो मैं भी नहीं, मैं अपना बच्चा को उजिया पाऊंगा कि नहीं उजिया पाऊंगा तो हमको पता ही नहीं है। कौन जानता है किसका बच्चा उजियाएगा कि नहीं उजियाएगा। अब उजियाना शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि महिला ने उजियाना शब्द ही बोली थी, गांव देहात की भाषा है। तो जब वहां पर मैंने कहा कि जिस क्लास में पढ़ रहा है 6 क्लास में, और 6 क्लास में मेरे विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है, 7 क्लास के लिए एक भी टीचर नहीं है, 8 क्लास के लिए एक भी शिक्षक नहीं है, तो आप बताइए 6, 7, 8 में जब विषयवार शिक्षक ही नहीं है तो हम उस बच्चे को उजिया देंगे, इसकी क्या गारंटी हम करते हैं। और रही बात कि हम लोग तो जो बिहार व्यवस्था जो दी है उस व्यवस्था के तहत हम लोग 1 to 5 के लिए बहाल हैं, तो 6 to 8 को भी पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ाएंगे ही, आगे भी पढ़ा रहे हैं। आज 400 450 बच्चे आ रहे हैं तो उन बच्चों को हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस मां का जो क्वेश्चन था कि क्या मेरा बेटा उजिया जाएगा, और उसने ये भी कहा कि मेरा 2 बच्चा पढ़ा है नहीं उजियाया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और किस कक्षा में बच्चा पढ़ता है, तो वहां पर दूसरा क्लास में पढ़ता है। हम कहते तो वहां तो बिल्कुल उजिया जाएगा, 6ठा का बच्चा है दूसरा में पढ़ रहा है तो उजियाना तो स्वाभाविक है। और वह जो प्राइवेट स्कूल है आप उनसे भी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा कि वह बच्चा को उजिया देगा कि नहीं उजिया देगा। मैंने यही भाषा उनको कहा कि उजिया देगा कि नहीं उजिया देगा, आप उनसे भी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। लेकिन मेरे यहां आप रखेंगे तो जो हम लोग के पास व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत पढ़ाई होगी, क्योंकि न मेरे यहाँ हिंदी के शिक्षक है, न अंग्रेजी के शिक्षक है, न संस्कृत के शिक्षक है, न मैथ के शिक्षक है, न विज्ञान के शिक्षक है, न समाज के शिक्षक है। अब बताइए जिस स्कूल में 6 विषय के शिक्षक ही नहीं है उस स्कूल में पढ़ाई कैसे होती होगी। यह आम जनता को समझने की बात है, यह आम जनता को समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए कि सरकार और ये पदाधिकारी किस तरीके से शिक्षकों को और लोगों को भ्रम जाल में फंसा कर रखे हुए हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि शिक्षक आपके विद्यालय में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन 1 to 5 के शिक्षक हैं वहां, और सभी शिक्षक 1 to 5 के हैं। ना उनको आप प्रमोशन आज तक दिए हैं और ना ही कोई नई बहाली किए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वहां पर कैसे कोई 6 to 8 को पढ़ा रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है। अपनी योग्यता के अनुसार हम सभी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सब इस पर पूर्ण विचार कीजिए कि क्या वहां पर 6 to 8 में शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, विषयवार कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ वहां पर उस पंचायत में जो स्कूल खुला है हाई स्कूल +2 स्कूल, आपको बता दें कि वहां एक भी शिक्षक अभी तक वहां पर हाई स्कूल के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक आए हैं वो एक शिक्षक आए हैं जो कि 6 to 8 में थे तो उनको डिप्टेशन कर दिया गया है। 2-3 शिक्षक जो उसी विद्यालय जो मिडिल स्कूल था, यानी कि उसमें भी जो बेसिक शिक्षक थे, क्योंकि उसमें भी मिडिल स्कूल के 6 to 8 के शिक्षक नहीं है, तो उस स्कूल क्या कहते हैं 1 to 5 वाले शिक्षक को ही हाई स्कूल में रख दिया गया है, +2 स्कूल में रख दिया गया है। अब ऐसे परिस्थिति में अगर उन शिक्षकों से आप उम्मीद रखते हैं, कहने का मतलब है कोई शिक्षक है, हम भी शिक्षक हैं, तो अगर हमको प्रोफेसर बना दिया जाए, हमको अगर प्रोफेसर कह दिया जाए कॉलेज में जाइए लेक्चर दीजिए, तो क्या लेक्चर हम दे पाएंगे? हाँ, अगर उतनी योग्यता होगी तो जरूर देंगे। लेकिन जब बहाली ही हमारी 1 to 5 के लिए हुई है, हमारी योग्यता यानी कि जो ट्रेनिंग हमने किया है वह 1 to 5 के लिए हमने किया है, प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है 1 to 5 के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो हमारी योग्यता है 1 to 5 के लिए है, तो फिर हमें अगर प्रोफेसर बना दिया जाएगा तो हम क्या पढ़ाएंगे? हाँ, हम प्रोफेसर के जगह पर ही बहाल होते तो निश्चित रूप हम वहां पर उस काम को करते। ये एक आम बात है जिसे सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। सरकार और पदाधिकारियों के गलत बयानी और गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए और उनके बातों को मान करके
शिक्षक को अनाप शनाप जो आप लोग बोलते हैं, उनके ऊपर कमेंट करते हैं, निश्चित रूप से गलत करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कुछ शिक्षक, मैं बार बार कहता हूं, कई वीडियो में मैं बोला हूं कि कुछ शिक्षक सरकार की बहाली की गलत नीतियों की वजह से सरकार ने उस तरीके के शिक्षक को ही बहाल किया है। वो अपने से तो नियुक्ति पत्र लेकर नहीं बैठ गए। नियुक्ति पत्र किसने दिया? जो व्यवस्था थी उसी के अंतर्गत वो आए हैं। अब आए हैं तो उनमें इतना तो योग्यता जरूर है, ये और बात है। जैसे कोई हथियार होता है, अगर उस पर या तो उसको यूज हम नहीं करेंगे या हम उसको लगातार उसमें धार नहीं देंगे तो अब भुधार हो जाता है, यानी कि काटने योग्य नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें धार लगाते हैं, अक्सर हम लोग धार लगाते हैं। तो शिक्षकों में भी वही स्थिति हो गई है। शिक्षकों को बार बार प्रशिक्षण की आवश्यकता है, शिक्षकों को बार बार प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, और उन प्रशिक्षण को प्राप्त करके विद्यालय में जब शिक्षक जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, क्योंकि हमको 1 to 5 को ही तो पढ़ाना है। ऐसा तो नहीं है कि हमको बहुत सारा प्रोफेसर का काम करना है। तो वहां पर वो काम कर सकते हैं, बशर्ते उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, प्रॉपर उनको उस चीज का दिशा निर्देश मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें काम में सक्सेस नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वैसे शिक्षकों को मैंने हटा देना चाहिए, विभाग से दूसरे विभाग में भेज देना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, इसको किया भी जा सकता है। तो ये बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, आप लोगों से हमने शेयर किया। हम बार बार ये इस चीज को जोर देते रहे हैं कि पहले विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर किया जाना चाहिए। उसके बाद तब आप शिक्षकों को उंगली उठाइए कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं और शिक्षक पर उंगली खड़ा कर रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और जब इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।